हाँ, है मुझे मम्मी की बात की फिक्र, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपनी अम्मी की बात की फिक्र होती है। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट आज इंटरव्यू के लिए ना जाना, फिर चली जाना, लेकिन नहीं, तुम चली गई। तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो आंटी के ऑर्डर की फिक्र थी ना यार। जॉब मिल गई है, तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं यार। हाँ, नहीं पूछा, मुझे नहीं लगा पूछने की जरूरत है। और बाय द वे, जॉब मिल गई है मुझे, मंडे से ज्वाइन करनी है। अब्बा जी, मैं अपना कमाता हूँ और अगर कभी बीवी की कमाई खानी भी पड़ी तो खा लूंगा। तो तुम बीवी की कमाई खाओगे? मम्मी, आप इस किस्म की बातें करके मेरी तरफ क्यों देखते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसमें कौन सा गुनाह है? इसे बेगैरती कहते हैं। कैस ने लैला को इंटरव्यू पर जाने से मना किया था, लेकिन लैला ने उसकी बात नहीं मानी और फिर कैस कहेगा कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट आज इंटरव्यू के लिए ना जाना, फिर चली जाना। लैला जब इंटरव्यू देकर वापस आएगी तो कैस पर गुस्सा होगी और ऐलान करेगी कि बाय द वे जॉब मिल गई है मुझे, मंडे से ज्वाइन कर लूंगी मैं। कैस इस बात पर बहुत नाराज होगा कि लैला ने इतना बड़ा फैसला करने से पहले उससे पूछा तक नहीं, और फिर लैला उल्टा कैस से ही लड़ना शुरू कर देगी और कहेगी कि उसे पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई और उसे अपनी अम्मी की बात की ज्यादा फिक्र है, जैसे कैस को अपनी माँ की बात की फिक्र होती है। जब कैस के वालिद को पता चलेगा कि लैला नौकरी करेगी तो वो कैस को ताना देंगे कि तो तुम अपनी बीवी की कमाई खाओगे। इस पर लैला का बाप कैस के वालिदैन से लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा और कहेगा मैं अपना कमाता हूँ और अगर कभी बीवी की कमाई खानी भी पड़ी तो खा लूंगा। लैला की नौकरी करने के फैसले ने दोनों खानदानों में फिर से बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। कैस गुस्से में है कि लैला ने उससे पूछा नहीं और दोनों खानदान एक दूसरे को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।